कि जो चीजें अकाउंट में डायरेक्ट जा रही है, आप बोले ना कि अकाउंट दे दो जी, ये किसने किया? ये मोदी के आने के बाद ही सब कुछ हुआ है। डिजिटल किसने किया? मोदी ने किया। मैं तो मोदी को श्रेय दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय राजनीति के लिए एक कलंक है। कलंक है। शराब घोटाला भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा घोटाला है। कितने का है? बहुत करोड़ का, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? नमस्कार जी, प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। हमारा भी हम आपसे पिछली बार बहुत खुश हैं। हमको किसी सर 6:10 11 बजे हम आपका सबसे पहले धन्यवाद करते हैं। पिछली बार आपने हमारा वीडियो बनाया था, उस समय मेडिकल डिस्टर्ब थे, हमारे पास इतना पैसा था, रखने की जगह नहीं थी, तो हमको किसी व्यक्ति ने मेडिकल कुछ खिला दिया था। हम 8 साल बेड पे थे, तो सर ने मेम बनाई, मोदी जी का 3 सवाल पूछे, हम नहीं बता पाए। हम 13 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, आधे हिंदुस्तान। यार हम मीम क्यों बनाएंगे यार? वो सब बनाते हैं दूसरे चैनल वाले। सर मेम गलती से ऐसे बना था, हम मोदी जी के क्या खुशखबरी काम नहीं बता पाए थे। मोदी जी की जय जयकार, भारत सरकार की जय जयकार, अमित शाह सर की जय जयकार, केजरीवाल की जय जयकार। अब हम अपनी बात पाते हैं। केजरीवाल की भी जयकार। अब पूरी सुनिए ना सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो आता है, केजरीवाल साहब ने क्या गलत करा? आए वो मुसलमानों घर में घुस गए, कैमरे लगा गए। मुसलमान भी गलत नहीं है, राम सब मालिक के चढ़ने, कोई धर्म नाम की चीज नहीं, इंसान है सबसे बड़ा धर्म है। सर केजरीवाल की सबसे पहले तबीयत आपकी पूरी ठीक नहीं हुई है। ठीक है हम नहीं, एक मिनट, अब एक मिनट। आपकी बात हम बीजेपी। अरे हो गया, अरे कुछ भी है, लेकिन अभी थोड़ा इलाज, थोड़ा और रेस्ट लीजिए, थोड़ा और आप फिर स्वस्थ होते रहिए, हम मौका देते रहेंगे, ऐसी बात। अरे हो गया, मैं समझ गया आपका सारी बात। बीजेपी से बहुत खुश है, बीजेपी काम कर रही है, लेकिन अमीर आदमी अमीर हुए जा रहा है, गरीब आदमी गरीब हो जा रहा है। तो बीजेपी क्या कर रही है? एजुकेशन की देश में कमी है, 550 लोग पूरा वर्ल्ड इंडिया चला रहे हैं। सरकार कारोबार कहाँ दे जा रही? बीजेपी। गरीब आदमी गरीब हो रहा है, अमीर आदमी अमीर हो रहा है। अच्छा वही वो तो कह रहे हैं, अभी कुछ थोड़ी देर और आराम कीजिए। Sorry, folks. You know he's a half man. Yes. हाफ नहीं, फुल क्रैक है सर। आज मोदी जी जीतते हैं, कारण क्या है कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे खाते में डायरेक्ट जाएगा। कहीं कोई 15 पैसे कटौती, 10 पैसे कटौती नहीं होगी, जो राजीव गांधी कहा करते थे कि मतलब की कटौती हो जाती है। तो इसने वो काम किया। अभी हम गांव गए थे, गांव के हम भी रहने वाले हैं, ठीक है ना सर? अरे वो तो देखो, एक बात बताइए, सुनिए, 84-86 की बात को 2024 से 18 से नहीं जोड़ सकते आप। मोबाइल लेके घूम रहे हैं। अब पहले क्या था? और टेलीविजन देखते थे तो एंटीना हिला के कनेक्शन मिलता था। ऐसा नहीं, बात तो सही है। उस समय की बात और अब की बात। अभी आप कहें आप अकाउंट नंबर दें, मैं अपने अकाउंट से 1 लाख रुपया तुरंत ट्रांसफर कर दूं। ठीक है, तो ये बहुत चीजें आगे बढ़ गई ना। ये तो देखो सर, आगे बदल गई है। तो क्या आप इतिहास भूल जाओगे? क्या अपने माँ बाप को आप भूल जाओगे? नहीं, क्या बोला तूने? ये गलत बात है। जो ऐतिहासिक तथ्य है वो तो देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं भारतवर्ष होगा, ऐसे नहीं विकसित हो जाओगे। विकसित आदमी ये कहना है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीजें अकाउंट में डायरेक्ट जा रही है, आप बोले ना कि अकाउंट दे दो जी, ये किसने किया? ये मोदी के आने के बाद ही सब कुछ हुआ है। डिजिटल किसने किया? मोदी ने किया। मैं तो मोदी को श्रेय दूंगा। अच्छा, ठीक है जी। और एक बात पहले क्यों नहीं लोगों ने? हेलो, आपको ये मालूम है कि डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम जो है, डीबीटी, ये किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में योजना शुरू हुई? मनमोहन सिंह। कब? हमको नहीं पता। अब कब? मैं डेट तो नहीं बता सकता हूँ कि डेट क्या था। इम्प्लीमेंटेशन भी एक चीज होती है। हाँ। उन्होंने लाया, ठीक है, मनमोहन सिंह ने लाया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो एज ऑन डेट नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट कब किया यार? तो ये तो देखो, डीबीटी तो 2008-9 में आ गई थी। नहीं, 13 में, और उसके बाद उनकी सरकार चली गई। सुनिए, ये मैं ये मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता कि ये काम इधर ने, मैं ये मानता हूँ कि हमारे की पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया और 14 के बाद ही सब हुआ, ऐसा भी नहीं है। और 14 के पहले सब अच्छा था और 14 के खराब सब खराब हो गया, ऐसा भी नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो है, मैं ये चाहूँगा कि जो बीजेपी है वो भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं, या अच्छे लेवल पे भी काम कर रहे हैं। बाकी फिर भी जो है, मैं एक बात कहूँगा, चश्मा लगा लिए काम होते होते चश्मा, इधर धूप का है यार। धूप नहीं है, लेकिन ये धूप ला देते हैं राजनीति का। आप धूप की राजनीति का चश्मा लगाना पड़ता है। अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय राजनीति के लिए एक कलंक है। कलंक है। शराब घोटाला भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा घोटाला है। कितने का है? बहुत करोड़ का, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितने का है? अब करोड़ों हजारों। आप हमको बताइए कि शराब का जो एक्साइज का रेवेन्यू है दिल्ली में, वो कितने करोड़ का है? अभी पता चलेगा। अब उतनी करोड़ का है जितना कई राज्यों का बजट है। कितना है? बहुत है।
अरे कितना है? 5 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, 50,000 करोड़, हजारों की बात करिए ना, कितना? हजारों करोड़ की बात है जिसकी गिनती भी नहीं की। अयोध्या के है ना। अच्छा, सरस मेले के बारे में, सरस मेला के बारे में मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से ये मेला लगता है। और लखपति का अयोध्या वासी, मैं कह रहा हूँ मुझे आप सुनिए। अरे रुकिए अभी तो लखपति दीदी का जो है स्वयं सहायता समूहों का यहाँ स्टॉल लगता है, महिलाएं लगाती हैं, 25 राज्यों से आई हैं और धीरे धीरे 3 साल से ये लग रहा है धीरे धीरे ये दिल्ली में लोकप्रिय होता जा रहा है। हाँ तो बता, अरे बड़ा बहरूपिया आदमी है यार, एक बार चश्मा लगा रहे हैं, एक बार टोपी लगा रहे हैं, एक बार ये लगा रहे हैं कि देखिए आप एनडीएमसी में खड़े हैं और एमसीडी की हालात ये है कि दिल्ली में गंदगी, दिल्ली की जो बदतर हालात है उसका जिम्मेदार दिल्ली की सरकार नहीं है तो कौन है? दिल्ली के किसी पार्क में चले गए। यार आप कह रहे हैं अयोध्या रहते हैं तो दिल्ली कब? मैं दिल्ली आता जाता हूँ, दिल्ली में मेरा आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। दिल्ली झाड़ू नहीं लगती है कहीं हाँ, भी। पूछिए हमारे भाई। कहीं भी झाड़ू जो पहले लगती थी गलियों में, एमसीडी जब से आम आदमी पार्टी एमसीडी में आई, क्या है उसका? झाड़ू नहीं लगती। सारी इतनी गंदगी है, जहाँ सड़क टूट गई ना आज के टाइम में, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। दिल्ली के केजरीवाल तो अभी कुछ, रुको यार, बीच में ना बोल। अभी तो केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसमें बता रहे थे इतनी सड़कें हमने बनवा दी, इतना ये करा दिया। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मैं रोहिणी रहता हूँ मुकरवा चौक पे, एक फ्लाईओवर के बाद छोटा सा गड्ढा हो गया था, थोड़ा सा बढ़ गया वो गड्ढा। अच्छा, डेली जाम लगता था वहाँ, आधे आधे पौने घंटे का। भाई उसमें 2 रिक्शे मसाला डलना था खाली, बस वो 4 महीने नहीं डला, फिर वो मसाला डाला, अब कोई जाम नहीं है वहाँ पे। तो यही तो लापरवाही है, और क्या है लापरवाही? यही नहीं शिफ्ट हुआ है दिल्ली में शीला दीक्षित जी टोपी ने कहाँ से लेके आए? दिल्ली, ये टोपी तो गांधी जी की टोपी है, ये तो गांधी आश्रम आप पे। किस पार्टी का? हम तो नारायण दत्त तिवारी के सिपाही हैं। हम नारायण दत्त तिवारी और शीला दीक्षित के सिपाही, जो शीला दीक्षित जी ने इस दिल्ली को विकसित राजधानी राष्ट्र को समर्पित किया था कि आज वो दिल्ली है। आज वो दिल्ली नहीं है, आज दिल्ली में केवल घोटालों का बाजार, घोटालों का खेल चल रहा है। अच्छा, और जो आम आदमी पार्टी के नाम पे सरकार बनाई गई, उनका बंगला बताएगा कि ये आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी का बंगला है। बस सही है। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो में जैसा कि आगे बोला गया है कि मोदी जी के आने के बाद ही सब डिजिटल हुआ है, इस पर आप क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।